ज्ञान गंगा के 3 पत्ती कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम अपने आसपास घटित होने वाली कुछ जानकारियों के बारे में आपसे विचार साझा करेंगे। पहली बात है कि बीन बजाने से सांप कैसे आ जाता है। तो इस संबंध में जब हम चर्चा करते हैं तो देखते हैं कि जब कोई बीन बजाता है सपेरा किसी घर में, तो जहाँ कहीं भी गड्ढे में, दीवार के पीछे या कहीं भी सांप छुपा होता है तो वह निकल करके बाहर आ जाता है। इसका कारण यह है कि बीन की जो ध्वनि उत्पन्न होती है उससे कुछ तरंगें निकलती हैं और वे तरंगें सांप जहाँ भी होता है घर में वो महसूस करता है, और जो महसूस करता है तो उसे बड़ी व्याकुलता होती है और वह उन तरंगों के पीछे आने लगता है। यानी जिधर से तरंगें आ रही होती हैं वहाँ वह जाकर देखने लगता है कि आखिर माजरा क्या है। और जब निकल करके सांप आता है तो देखता है कि सांप देखता है कि कोई बीन बजा रहा है, तो सांप उस बीन को देख करके अपना फन ऊपर उठा करके वो अपना बचाव करने लगता है कि शायद यह हमको कोई हानि पहुंचाना चाहता है। तो अपने को बड़ा दिखाने के लिए वह फन फैला करके बीन की धुन पर आगे पीछे फन करने लगता है, जिसका मतलब है कि वह अपना बचाव कर रहा है। वह समझ नहीं पा रहा है आखिर यह हो क्या रहा है। और ऐसा करते करते जब सपेरा सांप को काफ़ी देर तक नचाता रहता है तो सांप थक जाता है, और जब थक जाता है तो वह उसे पकड़ लेता है। दूसरी बात सांप के बारे में यह है कि जब नाग पंचमी या अन्य किसी अवसर पर धार्मिक रूप से जब सांपों को लोग दिखाने आते हैं तो हम देखते हैं कि सांप दूध पीते हैं, जबकि वैज्ञानिक रूप से यह सांप का शरीर जो बना हुआ होता है उसकी दृष्टि से देखा जाए तो सांप का आहार दूध नहीं है। वह केवल मांसाहारी जीवों को अपना आहार बनाता है। लेकिन जब सांप को दूध पिलाना होता है तो उस पर अत्याचार किए जाते हैं। ये सपेरे लोग सांप को कुछ दिनों से भूखा रखने लगते हैं, जिसके कारण जब सांप दूध देखता है तो वह उसे पानी के रूप में पी लेता है। यह दूध सांप के शरीर के लिए बना नहीं है, जिसके कारण कभी कभी फेफड़ों में चला जाता है सांप के, और उसे निमोनिया हो जाती है और सांप मर भी सकता है। तो यह रही सांप के बारे में। सांप कैसे पकड़ते हैं सपेरे, और सांप का दूध जो है प्राकृतिक आहार नहीं है, इस बारे में हमने जाना। अगली बात मैं आपसे साझा करना चाहता हूँ कि जो ऊँट होता है उसे रेगिस्तान का जहाज़ कहा जाता है, क्योंकि उसके पैर गतिदार होते हैं जो बालू पर चलने में उसे कोई असुविधा नहीं प्रदान करते हैं। इसके अलावा ऊँट की खास बात यह होती है कि वह कई दिन तक बिना पानी पिए रेगिस्तान में या धूप में, गर्मी में रह सकता है, जिसके कारण ही मरुस्थल के लोग ऊँट को पालना पसंद करते हैं। यहाँ पर यह उल्लेखनीय है कि ऊँट जब अपनी आधी उम्र पार कर जाता है तो वह भयंकर रूप से बीमार हो जाता है, और यदि उसका इलाज समय से नहीं किया गया तो वह मर जाता है, और यदि इलाज हो गया तो वह आधी जिंदगी फिर और जीता है। अब उसका इलाज क्या है?
तो इलाज होता है सांप। जब ऊँट परेशान होने लगता है, उसका शरीर जो है अकड़ने लगता है, तो वह अपना कार्य करने में, चलने फिरने में सक्षम नहीं रह जाता है। ऐसे में ऊँट अपना इलाज स्वयं कर लेता है। वह कोई न कोई सांप जहरीला ढूंढता है और उसे खा जाता है, जिसके कारण उसके शरीर में जो घातक तत्व बन रहे थे वे समाप्त हो जाते हैं और ऊँट फिर से स्वस्थ हो जाता है। और यदि ऊँट को ऐसा कुछ नहीं सांप वगैरह मिलता है तो उसका मालिक जो होता है, ऊँट का स्वामी, वह सांप ढूंढ करके लाता है और जिंदा ही ऊँट को सांप खिला दिया जाता है। ऊँट खा लेता है और वह उसके शरीर के जो टॉक्सिन्स हैं वे धीरे धीरे दूर हो जाते हैं और पूर्ण रूप से ऊँट स्वस्थ हो जाता है और फिर अपनी आधी जिंदगी बहुत ही कायदे से वह जीता है। अगली बात मैं आपसे साझा करना चाहता हूँ कि जो ज़ेब्रा होते हैं, उनको जब हम देखते हैं तो लगता है कि ज़ेब्रा के शरीर पर सफ़ेद धारियाँ हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ज़ेब्रा का पूरा शरीर सफ़ेद होता है और उसके शरीर पर काली धारियाँ होती हैं। यह इसलिए है कि जब कोई हिंसक जानवर शिकार ज़ेब्रा का करना चाहे तो इन धारियों की वजह से उसे भ्रम हो जाए और वो अपना ध्यान किसी एक ज़ेब्रा पर गड़ा न सके और ज़ेब्रा बच जाए शिकार से। ये धारियाँ इसलिए प्रकृति की ओर से दी गई होती हैं, एक अनमोल तोहफा होती हैं ज़ेब्रा के लिए। अगली बात मैं बताना चाहता हूँ कि जुगनू जो होते हैं वो क्यों चमकते हैं। जुगनू के शरीर में जो है कुछ ऐसे रसायन बनते हैं जो ऑक्सीजन के संपर्क में आते ही चमकने लगते हैं। यह चमकना जुगनू के लिए वरदान भी सिद्ध होता है और अभिशाप भी सिद्ध होता है, क्योंकि कभी जीव जंतु जुगनू को खा जाते हैं और जुगनू इस प्रकाश में अपने शिकार को ढूंढ करके खा जाता है। तो अभिशाप भी है और उसके लिए वरदान भी है। इसके अलावा जुगनू से जो उजाला होता है या उसकी रक्षा भी करता है, बहुत से जीव जंतु आग से डरते हैं और वे जब जुगनू को देखते हैं तो उससे दूर भागते हैं, जिससे उसकी रक्षा होती है। अगली बात मैं आपसे साझा करना चाहता हूँ कि हमें छींक क्यों आती है। छींक जब आती है तो हमारे शरीर की सारी क्रियाएं हमें रोकनी पड़ती हैं, क्योंकि छींक में बहुत सी ताकत लगानी होती है। जब कोई ऐसा कण हमारी नाक या श्वास नली में आ जाता है जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक होता है, तो हम उसे अपने शरीर से बाहर निकालने के लिए छींक का इस्तेमाल करते हैं, जो प्राकृतिक होता है, यानी हमें करना नहीं पड़ता है, अपने आप ही हो जाता है, स्वतः हो जाता है। अब जब हवा का फोर्स अंदर से बाहर की ओर हम मारेंगे तभी तो वह जो कण है या कोई जीव जंतु है वो बाहर निकल पाएगा। तो इस फोर्स में हमारे कोशिकाएं, हमारे फेफड़े, डायफ्राम और हमारा पूरा शरीर एक साथ जब जोर लगाता है तभी जो है हम फोर्स से छींक के द्वारा उस कण को या उस हानिकारक तत्व को हम अपने शरीर से बाहर निकालते हैं। तो छींक हमारी रक्षा के लिए है। हमारे अंदर कोई
विजातीय या विषैला कोई जीव जंतु पनप न सके, अंदर न जा सके, नुकसानदायक कोई चीज़ अंदर न जा सके, इसके लिए यह चीज़ होती है। ज्ञान गंगा में बस आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।